बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेंबर्स को खुश आमदीद। और आपको मैं रूल्स बताता चलूँ कि हम इंशाल्लाह हफ्ते में 3 लेक्चर आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद आपको सैटरडे वाले दिन अपना काम सबमिट करवाना होगा। और अपना जो काम होगा आपका मुकम्मल सबमिट करवाएंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, उसकी जो मिस्टेक्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। और फिर अगर हमें लगा कि आपका ऑनलाइन एक लेक्चर करके आपकी जो मिस्टेक्स है आपको समझाई जाए तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर की जाएंगी। लेकिन आप अपने ये रूल्स में रख लीजिएगा। आज का पहला लेक्चर एक बुनियादी लेक्चर है। इसके अंदर आप अगर स्टूडेंट्स हैं और अगर आप स्कूल ओनर्स हैं तो आप पहले ग्रिप करना सीखेंगे। ग्रिप के लिए आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की ऐसी ग्रिप होती है, ऐसी ग्रिप होती है, इस तरह की ग्रिप्स होती है और इस तरह के बच्चे ग्रिप करके लिखते हैं या स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये तरीका गलत है। सबसे पहले तो ग्रिप करने के लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये इन 3 फिंगर के साथ हमने ग्रिप करनी है। और ये इंडेक्स फिंगर इसे कहते हैं। इंडेक्स फिंगर पेन के ऊपर होती है, पेंसिल पेन मार्कर एक ही बात है। मिडिल फिंगर पेन इसके नीचे होती है और थंब इसको होल्ड करता है। ये 3 फिंगर्स आपने पेंसिल को ग्रिप करना है, ये 3 फिंगर्स के साथ। अभी जब पेंसिल को आप पकड़ेंगे, ये देख सकते हैं इसके साथ ये जो हमारी ये जो 2 फिंगर्स हैं, इसे आप रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, ये पेंसिल के नीचे नहीं होते, ये मिडल फिंगर यानी कि तीसरी उंगली के नीचे होकर और 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। और पेन की जो कमर है वो आपके इंडेक्स फिंगर के 3rd जॉइंट को यहाँ पर टच होनी चाहिए। ये है तरीका कि 1 इंच का आपका डिस्टेंस होना चाहिए कलम की निब से, और इंडेक्स फिंगर का जो डिस्टेंस होगा 1 इंच। और पेन की कमर इंडेक्स फिंगर के 3rd जॉइंट को आपने टच करना है। और लिखते हुए एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि आपके हाथ में ये साइन बनना चाहिए, क्वेश्चन मार्क्स जिसे हम कहते हैं, सवालिया निशान। जब आप लिखते हुए आपके हाथ में ये परफॉर्म होगा तो आप ऑलरेडी हमारे अगर इंग्लिश के गेस्टर्स हैं 26 यानी कि आपके 26 तरीक़ाकार से आपकी इंग्लिश राइटिंग जो होती है वो परफॉर्म की जाती है। एंड 37 एंड 38 के राउंड अबाउट आपकी उर्दू राइटिंग के जो गेस्टर हैं, तरीक़ाकार हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं। अब ज़ाहिर बात है, अब इन गेस्टर्स को ठीक करने के लिए आपकी अगर ये जो आपका नीचे से लिटिल फिंगर क्वेश्चन मार्क्स बनाएगी तो आपका ये काम ठीक होगा। और अगर आपका हाथ कलाई जो है ये टच करेगी तो आपके जो गेस्टर्स हैं वो सही से परफॉर्म नहीं होंगे। इस बात का आपको क्लियर समझ आ चुकी होगी कि आपने ग्रिप कैसे करनी है। इंडेक्स फिंगर पेन के ऊपर, मिडल फिंगर, ये जो मिडल फिंगर ये मैं अगर आपको बताता चलूँ, ये हमारे पास इंडेक्स फिंगर है और ये मिडल फिंगर है और ये रिंग फिंगर है और ये लिटिल फिंगर है। आपने इंडेक्स फिंगर को पेन के ऊपर रखना होता है, मिडल फिंगर को पेन के नीचे, थंब उसको होल्ड करेगा, 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। पेन की कमर इंडेक्स फिंगर के 3rd जॉइंट को स्टैंड नहीं होना चाहिए, इन दोनों के दरम्यान में नहीं, इंडेक्स फिंगर के 3rd जॉइंट को टच होना चाहिए। और बाकी जो 2 फिंगर हैं, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये पेन के दाएं बाएं नहीं होंगी, ये बाकायदा तौर पर आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे होंगी। ये है ग्रिप करेगा जिसके आपकी 26 गेस्टर्स इंग्लिश के और 38 गेस्टर उर्दू के ठीक हो जाएंगे इस फार्मूले को ज्वाइन करने के लिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसके एक ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं जिसके साथ आपने पहले कोशिश करनी है। अगर आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश करें आप इसको मार्कर के साथ परफॉर्म करें। अगर आप मार्कर के साथ नहीं करना चाहते तो बल्कि दोनों करना लाजमी है। आप पहले इसको पेन के साथ, आपका जो पेन है पेन के साथ आपने परफॉर्म करनी। क्या एक्टिविटीज़ करनी है, आपने 2 लाइनें लगाकर यहाँ पर देखिए ज़रा, इस तरह की आपने 2 लाइनें लगानी है यहाँ पर मुनासिब स्पेस, ताकि पेंसिल का परफॉर्म आपका ठीक हो जाए। इस तरह की लाइन लगाकर आपने क्या करना है, पेन के साथ आपने लाइन टू लाइन ऐसे एक सीधी लाइन ड्रा करनी है। ये इस तरह की लाइन टू लाइन सीधी लाइन, ये ऐसे, ये ऐसे लाइन टू लाइन सीधी लाइन ड्रा करने के बाद आपने इसके साथ एक लाइन को अपने तिरछा सीधा लाकर थोड़ा सा टेढ़ा करना है, सीधा लाकर थोड़ा सा इसको तिरछा करना है। अगर आप देखें तो ये जो लाइन थी बिल्कुल आपकी थोड़ी सी मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये थोड़ा सा ये सिंपल लाइन आपने लगाई है, इसको हम
और फिर एक आपने लाइन लगाई है, थोड़ा सा इसको आपने यूँ कर्व किया है, ये देखिए ये इस तरह से कर्व हुई है। इसका जो ये हिस्सा है वो थोड़ा सा तिरछा हुआ है। इसका फ़ायदा ये हम करवा रहे हैं आपको बुनियादी टूल्स। अब ये बुनियादी टूल जो है ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आपने एक लाइन सीधी और एक लाइन आपने तिरछी लगानी है, वो भी यहाँ से हम तिरछा कर रहे हैं, सीधी और यहाँ से ये तिरछा। आपने ये करना है, सीधी लाइन और थोड़ी सी तिरछी लाइन। पहले आपने स्लो और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि हमें लिखते हुए स्पीड बनाना लाजिम होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, मिड में से शुरू होना है और आपने ये क्लॉकवाइज के अंदर पहला हिस्सा बड़ा होता है और इख्तिताम जो होता है लाइन से ऊपर ये छोटा होता है। ये निस्बतन इससे क्लॉकवाइज एक्टिविटी करनी है लाइक। उसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज करनी है। यहाँ पे देखें ऐसे, ये इस तरह की यहाँ से शुरू होगा। ये हिस्सा एंटी क्लॉक में ये दूसरा हिस्सा बड़ा होता है और इसका ये पहला हिस्सा बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। यहाँ पर दूसरा इसको हम पहला कंसीडर करेंगे और ये दूसरा होगा। ये आप एक्सरसाइज करनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको मार्कर के साथ भी करके दिखाता हूँ। इसमें एक और चीज़ भी आपने ऐड कर देनी है। इसके अंदर मिड के अंदर आपने इस तरह का हेरे हर और हाफ ये इस तरह करें हाफ हेरे हर देखें। अब इसको देखिए ज़रा थोड़ा सा, यहाँ पे ये मैं मार्कर आपके सामने हूँ, सीधी लाइन लगाएं बिल्कुल इस तरह का, इसे आप अलिफ कह सकते हैं। और दूसरा आपने ये अलिफ बनाना लेकिन नीचे इसको तिरछा कर देना, ये आपने इसको यहाँ पे तिरछा कर देना लाइक इस तरह से, क्योंकि ये जो तिरछापन है इससे हमारे क्या बनेंगे, इसका ये आपके लिए अलिफ हो सकता है लेकिन ये एक आपके लिए फार्मूला है जिसे हम कहते हैं बुनियादी टूल्स हैं ये हमारे। अब उसके बाद आपने क्लॉकवाइज देख सकते हैं, क्लॉकवाइज हमने जब बनाया है इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा नोक्स के साथ बना हुआ है और इसकी ये जो पोर्शन है वो पूरे मार्कर के, यानी कि पूरा मार्कर इससे मोटा ताज़ा है, पूरा मार्कर क्लॉकवाइज इससे शुरू होगा। उसके बाद है आपने इसी को एंटी क्लॉकवाइज बनाना। ये देखिए आपने इसी को एंटी क्लॉकवाइज, इसी को यहाँ से शुरू हुआ और इख्तिताम इसका ये चीज़ें आपकी नोक के साथ होंगी, ये पूरा मार्कर। उसके बाद फिर देख सकते हैं आप ये यहाँ पर हेरे हर, नोक से शुरू, ये देखिए हेरे हर उसकी शुरू, उसके बाद ये ले हेरे हर और ये स्लाइड रे, इसे हम स्लाइड रे कहते हैं, फार्मूला है ये जो स्टूडेंट्स आपने नंबर 1 और नंबर 2 इसको परफॉर्म किया, 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज़ को आपने अच्छे तरीके से कर लिया। तो कल हम एक और एक्टिविटी करेंगे इसी तरह से। ये हमारे हैं, यहाँ पर मैं लिखता चलूँ, बुनियादी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा कैसर स्मार्ट राइटिंग वर्कशॉप सिस्टम आपको ये बुनियादी टूल्स करवाएंगे हम इंशाल्लाह। इसके ऊपर अभी हम 29 टूल्स हमने सीखने हैं। उसके बाद आपकी पेन की राइटिंग और मार्कर की राइटिंग, पेन की राइटिंग तो आपकी इंशाल्लाह आप हम 80% से 50% 80% के राउंड में हम इसको बेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा काम हमारा पेन के साथ होता है। उसके बाद जो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह मार्कर के साथ है कि उनकी पेपर प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको कल आपकी पेशे खिदमत होंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसकी कम से कम 2 पेज प्रैक्टिस करें, 3 पेज प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह सैटरडे को आप हमारा ये सारा काम हमें आप सेंड करेंगे। उसके बाद अगर हमें काम चेक होगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपके लिए ऑनलाइन सेशन कितना ज़रूरी है, ताकि आपको लाइव लेकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। ग्रिप के ऊपर बात की और ये बुनियादी टूल्स आपके सामने शेयर किए जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ पेशे खिदमत होंगी। जज़ाकल्लाह।